हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले शब्द, मतलब हम दिन भर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं शब्द, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो के जो शब्द हैं बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान भी। तो इन सारे शब्दों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई का अर्थ होता है सही साबित करना या उचित ठहराना। आपको पता है कि हम बोलते हैं ना कि अरे अपने आप को हमेशा सही साबित मत करो, मतलब अपने आप को जस्टिफाई मत करो। अगर आपको ऐसे कहीं बोलना हो हिंदी में कि अपने आप को हमेशा सही साबित करती रहती है, तो आप ऐसे बोलते अपने आप को हमेशा जस्टिफाई करती रहती है। दैट इज़ सिंपल, मतलब हमेशा अपने आप को सही बनने के लिए जस्टिफाई करती रहती है ऐसे। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। आप अपने आप को सही ठहराने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योर सेल्फ। आप अपने आप को सही ठहराने की कोशिश मत करो। अगला शब्द है हमारा सिंसियर। सिंसियर का अर्थ होता है ईमानदार, निष्ठावान। क्या होता है सिंसियर का अर्थ? ईमानदार, निष्ठावान। साथ में हमने इसलिए उच्चारण लिख दिए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी को एक ईमानदार कर्मचारी की ज़रूरत है। द कंपनी नीड्स आ सिंसियर वर्कर। द कंपनी नीड्स आ सिंसियर वर्कर। कंपनी को एक ईमानदार कर्मचारी की ज़रूरत है, मतलब एक निष्ठावान कर्मचारी की ज़रूरत है। राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा बोदर। BOTHER, इसको हम पढ़ते हैं बॉदर। इनका अर्थ होता है परेशान करना, कष्ट उठाना। क्या होता है अर्थ? परेशान करना, कष्ट उठाना। तो इस्तेमाल देखिए, वह मुझे परेशान करती है। शी बॉदर्स मी। शी बॉदर्स मी, वह मुझे परेशान करती है। कंसल्ट, जिनका अर्थ होता है राय लेना, परामर्श लेना। क्या होता है अर्थ? राय लेना, परामर्श लेना। देखिए इनका भी इस्तेमाल हम डेली करते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, क्योंकि इस्तेमाल जितना देखोगे उतना आपको बेहतर से समझ आएगा। यदि दर्द जारी है तो अपने डॉक्टर की परामर्श करें, मतलब अपने डॉक्टर की राय लें। इफ़ द पेन कंटिन्यूज कंसल्ट योर डॉक्टर। इफ़ द पेन कंटिन्यूज कंसल्ट योर डॉक्टर। यदि दर्द जारी है तो अपने डॉक्टर की परामर्श लें, मतलब अपने डॉक्टर की राय लें। ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आप हिंदी बोल रहे हो तो उसमें आप मिक्स करके इंग्लिश को बोल सकते हो। क्या है ना, जो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी रहेगी ना, वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा बोलने में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला शब्द है स्नैच। SNATCH पढ़ते हैं हम इसको, स्नैच। इनका अर्थ होता है झपटना या छीनना। क्या होता है? झपटना या छीनना। जैसे कि अरे उसका पर्स स्नैच कर गया, मतलब छीन गया, झपट गया, मार्केट गए तो वहीं से स्नैच हो गया। ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इस्तेमाल देखिए। एक चोर ने उसके गले से चैन छीन ली। A thief snatched the chain from her neck. A thief snatched the chain from her neck. एक चोर ने उसके गले से क्या की? चैन छीन ली। रेनोवेट, RENOVAT, रेनोवेट। इनका अर्थ होता है मरम्मत करना, सुधारना। क्या होता है अर्थ? मरम्मत करना, सुधारना। मुझे लगता है कि आपको अपने घर की मरम्मत करानी चाहिए, मतलब उसको सुधारना चाहिए। I think you should renovate your house. I think you should renovate your house. मुझे लगता है कि आपको अपने घर की मरम्मत करानी चाहिए। राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का अर्थ होता है अपमान करना, नीचा दिखाना। क्या होता है? अपमान करना, नीचा दिखाना। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, उसको ह्यूमिलिएट मत करो, और बार बार उसे ह्यूमिलिएट क्यों करते, मतलब उसको नीचा क्यों दिखाते, क्यों उसका अपमान करते। हम हिंदी में ऐसे बोलते, तो नॉर्मली आप ऐसे बोल दीजिए कि ह्यूमिलिएट मत करो, उसको नीचा मत दिखाओ। तो ऐसे बोल दो, उसे ह्यूमिलिएट मत करो। तो इस्तेमाल देखिए, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? देखिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश स्पीक अच्छे से नहीं कर पाते, तो आप इंग्लिश हिंदी जैसे बोल रहे तो उसमें एक एक वर्ड करके आप बोलिए। जैसे कि ह्यूमिलिएट हुआ, उसे जस्टिफाई करें, तो ऐसे ये शब्द बोलने से क्या हो जाएगा ना, इम्प्रूव हो जाएगा। आपको बोलने में फिर बात करने में ज़्यादा आसान लगेगा। अगला शब्द हमारा एंथुजियास्टी।
एंथुजियास्टिक का अर्थ होता है उत्साही समर्थक। क्या होता है अर्थ? उत्साही समर्थक। इस्तेमाल देखिए, वह एक कार उत्साही है। ही इज़ अ कार एंथुजियास्टी। ही इज़ अ कार एंथुजियास्टी, वह एक कार उत्साही है। अगला है स्टिल, जिनका अर्थ होता है अभी भी, अभी तक। क्या होता है अर्थ स्टिल का? अभी भी, अभी तक। इस्तेमाल देखिए, वह अभी भी गुस्से में। ही इज स्टिल एंग्री। ही इज स्टिल एंग्री, वह अभी गुस्से में है। अगला है बर्डन, BURDEN पढ़ते हम इसको बर्डन। अर्थ होता है बोझ, भार, मतलब भार लादने वाला। क्या होता है? बोझ, भार, भार लादने वाला। तो इस्तेमाल देखिए, माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन फॉर यू। सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन फॉर यू, माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। अगला पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक का अर्थ होता है देशभक्ति या देशभक्ति। क्या होता है पेट्रियोटिक का अर्थ? देशभक्ति या देशभक्ति। एग्जाम्पल है, उनका भाषण देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण था। हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स। हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स। अगला है वंडर, WONDER पढ़ते हम इसको वंडर। अर्थ होता है आश्चर्य करना, ताज्जुब करना। मुझे आश्चर्य है कि उसने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी। आई वंडर वाई ही लेफ्ट हिज जॉब। आई वंडर वाई ही लेफ्ट हिज जॉब, मुझे आश्चर्य है कि उसने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी। तो अगला शब्द हमारा लस्टर, LUSTRE लस्टर, जिनका अर्थ होता है चमक, नूर या तेज। क्या होता है? चमक, नूर या तेज। इस्तेमाल देखिए, सेब को अधिक चमक देने के लिए उस पर मोम का छिड़काव किया जाता है। वैक्स इज स्प्रेड ऑन द एप्पल्स टू गिव देम मोर लस्टर। वैक्स इज स्प्रेड ऑन द एप्पल्स टू गिव देम मोर लस्टर, सेब को अधिक चमक देने के लिए उस पर मोम का छिड़काव किया जाता है। अगला स्मैश, SMASH पढ़ते हम इसको स्मैश। अर्थ होता है नष्ट कर डालना, तोड़ना, मारना। क्या होता है अर्थ? नष्ट कर डालना, तोड़ना, मारना। अब इस्तेमाल देखिए, नारियल को हथौड़े से तोड़। स्मैश द कोकोनट विथ द हैमर। स्मैश द कोकोनट विथ द हैमर, नारियल को हथौड़े से तोड़ो। अगला है पार्डन, PARDON, इसको हम पढ़ते हैं पार्डन। अर्थ होता है क्षमा या माफ़ी। इस्तेमाल देखिए, मुझे क्षमा करें, मैंने नहीं सुना जो आपने कहा। पार्डन मी, आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड। पार्डन मी, आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड। पार्डन मी, आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड। तो अगला शब्द हमारा कॉम्पेंशन। कॉम्पेंशन का अर्थ होता है हर्जाना, मुआवजा। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पेंशन। इस्तेमाल है, पीड़ित को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये मिले। द विक्टिम गॉट 10,000 रुपीज़ एज कॉम्पेंशन। द विक्टिम गॉट 10,000 रुपीज़ एज कॉम्पेंशन। पीड़ित को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये मिले, मतलब हर्जाना के रूप में। अगला अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का अर्थ होता है लगभग या अनुमान। क्या होता है अर्थ? लगभग या अनुमान। इस्तेमाल देखिए, ट्रेन का आगमन का अनुमानित समय 10:30 बजे का है। द ट्रेन्स अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ अराइवल इज़ 10:30। द ट्रेन्स अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ अराइवल इज़ 10:30। ट्रेन का आगमन का अनुमानित समय 10:30 बजे का है। अगला है नाउ आ डेज। क्या है नाउ आ डेज? इनका अर्थ होता है आजकल या इन दिनों। क्या होता है अर्थ? आजकल या इन दिनों। इस्तेमाल देखिए, आजकल बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। नाउ आ डेज अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। Nowadays, a lot of people are working from home. आजकल बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। अगला है ब्लेम। इनका भी अर्थ हम बहुत करते हैं, मेरे ऊपर ब्लेम मत करो। BLAME, इसको हम पढ़ते हैं ब्लेम। अर्थ होता है दोष लगाना, आरोप लगाना। क्या होता है अर्थ? दोष लगाना, आरोप लगाना। इस्तेमाल देखिए, मुझ पर दोष मत डालो। डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी। डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी, मुझ पर दोष मत डालो, मतलब मुझ पर ब्लेम मत करो। अगला हाइड, HID पढ़ते हैं इसको हाइड। इनका अर्थ होता है छिपाना, लुकाना। क्या होता है अर्थ हाइड का? छिपाना या लुकाना। इस्तेमाल है, वह अपनी डायरी अपने तकिए के नीचे छिपाती थी। शी यूज्ड टू हाइड हर डायरी अंडर हर पिलो। शी यूज्ड टू हाइड हर डायरी अंडर हर पिलो। वह अपनी डायरी अपने तकिए के नीचे छिपाती थी।
अगला है बिटर, BITTER, बिटर। बिटर का अर्थ होता है कठोर या कड़वा। क्या होता है अर्थ? कठोर या कड़वा दोनों होता है। इस्तेमाल देखिए, कफ सिरप स्वाद में कड़वा था, मतलब कफ का जो सिरप था ना उसका स्वाद क्या था? कड़वा था। द कफ सिरप वॉज बिटर इन टेस्ट। द कफ सिरप वॉज बिटर इन टेस्ट। कफ सिरप स्वाद में कड़वा था। अगला शब्द है शाय, SHY, शाय। इनका अर्थ होता है शर्मीला, लज्जालू। तो हम ऐसे बोल सकते कि अरे वो लड़का बहुत ज़्यादा शाय है, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मीला, वो लड़की बहुत ज़्यादा शाय है, ऐसे आप बोल सकते हो। इस्तेमाल देखिए, वह खड़ा लड़का बहुत शर्मीला स्वभाव का है। द बॉय स्टैंडिंग देयर इज़ वेरी शाय इन नेचर। द बॉय स्टैंडिंग देयर इज़ वेरी शाय इन नेचर। वहाँ खड़ा लड़का बहुत शर्मीला स्वभाव का, मतलब उसका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा। अगला स्टेन, STAIN पढ़ते हैं इसको। स्टेन अर्थ होता है धब्बा, दाग लगाना। क्या होता है अर्थ? धब्बा, दाग लगाना। देखिए, कॉफ़ी ने उसकी शर्ट पर एक दाग छोड़ दिया, मतलब उसकी कमीज पर या शर्ट पर क्या हुआ? दाग लग गया। द कॉफ़ी लेफ्ट अ स्टेन ऑन हिज शर्ट। द कॉफ़ी लेफ्ट अ स्टेन ऑन हिज शर्ट। कॉफ़ी ने उसकी शर्ट पर एक दाग छोड़ दिया। अगला है कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल। इनका अर्थ होता है काबिल, सक्षम, उपयुक्त। क्या होता है अर्थ? काबिल, सक्षम, उपयुक्त। इस्तेमाल देखिए, मैं अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग ऑल माई गोल्स। आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग ऑल माई गोल्स। मैं अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। अगला स्टम्बल है, STUMBLE, स्टम्बल। इनका अर्थ होता है ठोकर खाना, चूक जाना या लड़। क्या होता है अर्थ? ठोकर खाना, चूक जाना या लड़खड़ाना। इस्तेमाल देखिए, क्योंकि इस्तेमाल देख के आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सावधान रहें, इन पत्थरों पर ठोकर मत खाना। बी केयरफुल, डोंट स्टम्बल ओवर दीज स्टोन्स। बी केयरफुल, डोंट स्टम्बल ओवर दीज स्टोन्स। सावधान रहें, इन पत्थरों पर ठोकर मत खाना। अगला शब्द है प्रिडिक्शन। इनका भी इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रिडिक्शन का अर्थ होता है भविष्यवाणी। क्या होता है अर्थ? भविष्यवाणी। इस्तेमाल देखिए, उनकी भविष्यवाणी सही थी। हिज प्रिडिक्शन वॉज राइट। हिज प्रिडिक्शन वॉज राइट। उनकी भविष्यवाणी सही थी। अगला प्लेंटी, जिनका अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा में, अत्यंत। क्या होता है अर्थ? बहुत अधिक मात्रा में। इस्तेमाल देखिए, चिंता मत करो, हमारे पास बहुत समय। डोंट वरी, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। डोंट वरी, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। चिंता मत करो, हमारे पास बहुत समय है। अगला शब्द हमारा डिग, DIG, डिग। इनका अर्थ होता है खोदना, खुदाई करना। बहुत सिंपल सा शब्द है और प्यारा भी, जल्दी से याद हो जाता है। यह जमीन खुदाई के लिए बहुत कठिन है। दिस ग्राउंड इज़ टू हार्ड टू डिग। दिस ग्राउंड इज़ टू हार्ड टू डिग। यह जमीन खुदाई के लिए बहुत कठिन है। अगला है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है अच्छा पक्ष देने वाला या आशावादी। क्या होता है ऑप्टिमिस्ट का? अच्छा पक्ष देने वाला, आशावादी। इस्तेमाल देखिए, वह एक आशावादी है। शी इज़ एन ऑप्टिमिस्ट। शी इज़ एन ऑप्टिमिस्ट। वह एक आशावादी है। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा लाई, LIE। इसको हम पढ़ते हैं लाई या लायर। इनका अर्थ होता है, इनका अर्थ दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक झूठ बोलना के रूप में और दूसरा लेटना के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इस्तेमाल देखिए, हमें अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुडंट लाई टू आवर पेरेंट्स। वी शुडंट लाई टू आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला शब्द हमारा बिजार, जिनका अर्थ होता है अजीब या अनोखा या विचित्र। क्या होता है अर्थ? अजीब, अनोखा या विचित्र। मुझे पूरी स्थिति बहुत विचित्र लगी। आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बिजार। आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बिजार। मुझे पूरी स्थिति बहुत विचित्र लगी। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का अर्थ होता है विरोध या आपत्ति। क्या होता है अर्थ? विरोध या आपत्ति। बहुत कॉमन सा वर्ड्स है। इस्तेमाल देखिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू इट। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू इट। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगला शब्द हमारा एक्स्ट्रोवेगेंट। एक्स्ट्रोवेगेंट का अर्थ होता है फिजूल खर्च और दूसरा होता है अनावश्यक या असाधारण। जो ज़्यादा पैसा वैसा खर्चा करता है, मतलब तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रोवेगेंट। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवेगेंट है, मतलब फिजूल खर्च करने वाला है।
इस्तेमाल देखिए, उसकी पसंद बहुत खर्चीली है। शी हैज़ गॉट वेरी एक्स्ट्रोवेगेंट टेस्ट। शी हैज़ गॉट वेरी एक्स्ट्रोवेगेंट टेस्ट, उसकी पसंद बहुत खर्चीली है। अगला है रिमोर्स। रिमोर्स का अर्थ होता है अफसोस, पछतावा या पश्चाताप। क्या होता है? अफसोस, पछतावा या पश्चाताप। इस्तेमाल देखिए, वह पश्चाताप से भर उठा। ही वॉज फिल्ड विथ रिमोर्स। ही वॉज फिल्ड विथ रिमोर्स, वह पश्चाताप से भर उठा। अगला मोडेस्ट। मोडेस्ट का अर्थ होता है विनम्र, शालीन, सुशील, दिखावा रहित। इन सारे शब्द होते हैं जिनमें आप मोडेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल देखिए, बहुत सिंपल सा, वह बहुत विनम्र इंसान है। ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन। आप ऐसे बोल सकते हो, वह बहुत मॉडेस्ट है। ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन, वह बहुत विनम्र इंसान है, मतलब बहुत सुशील है, शालीन है, ऐसे। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो आप कुछ नए नए वर्ड्स ज़रूर सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।